गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आर के हिस्ट्री टेक चैनल में। माई सेल्फ आर के सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर CS डिपार्टमेंट, IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। सो टुडे a new topic, that is minimization of finite automation. This is very important topic in view of examination. So इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, KLP मिश्रा बुक का एग्जाम्पल है ये फाइनाइट ऑटोमेशन का जो डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज़ FA, आइदर इट मे बी NFA और DFA, ठीक है ना, वो जो भी है, बट ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। इसमें इनिशियल स्टेट Q0 है एंड फाइनल स्टेट Q2 है एंड देयर आर सो मैनी स्टेट्स Q0 से लेके Q7, डेट इज टोटल 8 नंबर ऑफ स्टेट। सो वी हैव टू मिनिमाइज दिस स्टेट्स, ठीक है ना। इसमें कई सारे मेथड्स आप देखेंगे, कई सारी बुकों में भी दिया हुआ है। एक पाई वाला मेथड है, बट जो मैं बताऊंगा आपको क्रॉस टेबल मेथड बताऊंगा, डेट इज़ वेरी सिंपल मेथड। और आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप बाकी सारे एग्जाम्पल इजीली इससे लगा सकते हो, ठीक है। इसमें 2-3 कंडीशन होती हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। कंडीशंस क्या हैं, टेबल के अंदर हम क्रॉस कब पुट करेंगे, व्हेन वी विल गेट अ पेयर ऑफ फाइनल नॉन फाइनल और नॉन फाइनल कॉमा फाइनल, ठीक है। ब्लैंक हम छोड़ देंगे यदि फाइनल कॉमा फाइनल का पेयर बनता है या नॉन फाइनल कॉमा नॉन फाइनल का बनता है, ठीक है। तो ये हमारी 4 कंडीशन इसमें बनेंगी। अब हम इसमें एक टेबल बनाते हैं। टेबल में आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ द टेबल विच इज़ वी हैव टू ड्रॉ। इसको हम कैसे बनाएंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको बनाने का तरीका ये है कि जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम में, वी हैव टोटल 8 स्टेट Q0 से लेके Q7। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इनिशियल स्टेट रहेगी हम पहले लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, मीन्स Q0 चूँकि इनिशियल स्टेट है तो हम इनिशियल स्टेट से शुरू करेंगे Q0, देन Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। Q7 जो स्टेट है इसको हम छोड़ देंगे, मीन्स लास्ट वाली स्टेट को यहाँ पे नहीं लिखना है। इसके बाद Q7 को यहाँ लिखेंगे, फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, बॉटम टू टॉप। तो Q7 के अब रिवर्स में चलेंगे, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, Q1। इधर आप Q0 को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि Q0 आपकी यहाँ पर आ चुकी, Q0 यहाँ आ गई, मीन्स यहाँ Q7 को छोड़ा, और Q7 यहाँ आ गई, यहाँ पर Q0 को छोड़ा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कॉलम बाई कॉलम बना लेंगे, एक छोड़ के नीचे से फिर ये इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, स्टेयर्स टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसमें जो एंट्री हम करेंगे, डेट इज़ सबसे पहले जो एंट्री होगी डेट इज़ टॉप वाली सेल की एंट्री होगी, और इसके नीचे वाले कॉलम की होगी, उसके नीचे वाली सेल की, मींस फर्स्ट कॉलम को पूरा फिल करेंगे पहले। इसके बाद सेकंड वाले कॉलम पर जाएंगे, मींस कॉलम में यदि बात करें तो टॉप, और सबसे टॉप से फिर नीचे की तरफ हम सारी सेल को फिल करते हुए जाएंगे। उसके बाद अगले वाले कॉलम पर जाएंगे। तो इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले एक पेयर में बना के दिखा देता हूँ, Q0, Q1। यदि मैं इस सेल की बात करूँ तो इस सेल को मैं कैसे रीड आउट करूँगा, Q0, क्योंकि ये Q0 है, और इधर क्या है आपका Q1, तो Q0, Q1। तो ये बनी पेयर हमारा Q0, Q1। अब यहाँ से देखेंगे, देखो इनपुट यहाँ पर हमारे 2 हैं, 0, 1। तो Q0, Q1 में हम देखेंगे Q0 एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, दोनों इनपुट मैंने यहाँ पे लिख लिए। Q0 से 0 ट्रांजिशन हम देखेंगे डायग्राम में। अब Q0 से 0 ट्रांजिशन यदि मैं देखूँगा तो ये मेरे को कहाँ पर मिल रहा है, Q0 से 0 का जो ट्रांजिशन है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, Q0 से 0 का ट्रांजिशन। अब आप देख पा रहे हैं आराम से, यस, ठीक है ना, अब हम देख पा रहे हैं, ओके। Q0, देखो Q0 स्टेट ये है, Q0 से 0 हम जा रहे हैं Q1, Q0 से 0 ट्रांजिशन Q1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने Q1, Q1 से 0, Q1 से 0 हम कहाँ पर जा रहे हैं, Q1 से 0 Q6, ठीक है। तो ये Q1, Q6 आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं सेम चीज़ 1 के लिए, Q0, 1, Q1, 1। Q0, 1 देखेंगे, Q0, 1 हमारा Q5 एंड Q1, 1 Q2। तो ये आ जाए Q5, Q2। अब हम ये जो पेयर बना Q1, Q6, Q2, Q5 या Q5, Q2, इसको हम चेक करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। Q1 की स्टेट प्रॉपर्टी क्या है, Q1 हमारी नॉन फाइनल है, ठीक है। Q6 ऑल्सो नॉन फाइनल, कोई बात नहीं, नॉन फाइनल बन गया। इसको देखते हैं, Q5 भी नॉन फाइनल है, Q2 बट फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पर मेरा क्या बना, नॉन फाइनल। अभी मैंने बताया था नॉन फाइनल यदि बनता है आपका तो आप क्या करेंगे, आप क्रॉस पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका इसकी वजह से क्रॉस आएगा,
तो आपका Q0 Q1 में भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। Q0 Q1 में मैंने क्या किया, Q0 Q1 में मैंने क्रॉस पुट कर दिया, राइट। अब हम इसके नीचे वाली एंट्री देखेंगे, डेट इज़ Q0 Q2। Q0 Q2 की मैं बात करूँ तो Q0 Q2 आपका ये है Q0 Q2। Q0 Q2 में आप Q0 0, Q0 से 0 आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका Q1 Q1, Q2 0, Q2 0 से आपका आ जाएगा Q0 Q0 एंड Q0 1, Q0 1 से आ जाएगा आपका Q5, ये आ रहा है ना, Q0 से Q5 ये वाला, और Q2 से 1, Q2 से 1 आ जाएगा आपका, Q2 से 1 मीन्स सेल्फ लूप, तो ये Q2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो स्टेट मिली वो कौन कौन सी मिली, Q0 Q1 Q2 Q5। तो Q1 हमारी नॉन फाइनल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Q0 ऑल्सो नॉन फाइनल, Q5 नॉन फाइनल, Q2 फाइनल। तो ये हमें फिर से हमें क्या मिला, नॉन फाइनल कॉमा फाइनल मिला, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्रॉस आ जाएगा, इसीलिए Q0 Q2 में क्रॉस आएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, Q0 Q2 में क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पर भी देखो क्रॉस आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही Q0 Q3 को पुट करेंगे। Q0 Q3 को देखा हमने, तो यहाँ पर भी देखो Q0 Q3, देखो Q0 Q3 ये आया, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि 2 आ गया ना। जहाँ भी देखो Q2 आ जाएगा और साथ में कोई नॉन फाइनल आएगी, तो वहाँ तो क्रॉस आना कन्फर्म है। इसी तरीके से Q0 Q4, Q0 Q5, Q0 Q6, इसी तरीके से हम Q0 Q7 तक निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पेयरिंग बनेगा वो बनेगा Q0 Q7 तक, ठीक है। इसमें देखो Q0 Q4 को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। Q0 Q4 को जब हम देखेंगे तो Q0 Q4 इज़ Q1 Q7 एंड Q5 Q5, ये आएगा आपका, ठीक है। अब जब ये आएगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Q1 नॉन फाइनल, Q7 नॉन फाइनल, ठीक है, Q5 नॉन फाइनल, Q5 नॉन फाइनल। तो नॉन फाइनल नॉन फाइनल नॉन फाइनल नॉन फाइनल क्या करना है हमें, यहाँ पर देख लेते हैं। अभी बताया नॉन फाइनल में हमें ब्लैंक छोड़ देना है, मीन्स इसको खाली छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो है आपका Q0 Q4 को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अभी तो मैंने राइट टिक लगाया हुआ है, ये अभी मैं बताऊंगा राइट कैसे आता है। अभी आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आगे सारे क्रॉस आ जाएंगे। सिमिलरली आप सेकंड कॉलम में Q1 Q2, देन Q1 Q3, Q1 Q4, इसी तरीके से सारे फिल कर लोगे, इस तरीके से सारे फिल कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद हम डिपेंडेंसी चेक करेंगे। डिपेंडेंसी कैसे चेक करेंगे, जैसे डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ओनली फॉर ब्लैंक सेल क्या लिखा है, ये तो फर्स्ट राउंड हो गया। सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी चेक करेंगे। ओनली फॉर ब्लैंक सेल वी स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हम राइट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो खाली सेल मिली मेरे को Q4 Q6 मिली, जो मुझे स्टेप 1 में जो मिली, राउंड 1 में जो मिली। तो Q4 Q6 विल गिव Q7 Q6 एंड Q5 Q4, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हियर वी सी द सेल Q7 Q6 ऑलरेडी कंटेन क्रॉस, सो Q4 Q6 मस्ट बी कंटेन क्रॉस। अब यहाँ पर देखें Q7 Q6 या Q4 Q5, यदि इन दोनों में से किसी भी एक सेल में यदि क्रॉस आ गया होगा तो Q4 Q6 में भी क्रॉस आएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं 7 6 या फिर 4 5, 6 7 या 4 5 देख लेते हैं ज़रा, 6 7 या 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 7, देखो 6 7 ये सेल ये रही मेरी Q6 Q7। तो इसमें क्रॉस है, तो सिंपली कुछ सोचना ही नहीं है, Q7 Q6 में क्रॉस है। जब Q7 Q6 में क्रॉस है तो Q4 Q6 में क्रॉस आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर Q4 Q6 में देखो क्रॉस आ गया, यहाँ पर Q4 Q6, ठीक है। इसके बाद अगली वाली जो ब्लैंक आएगी डेट इज़ Q3 Q5 ये एक ऐसा केस है जिसमें हमें Q2 Q6 मीन्स आइडेंटिकल मिल रही हैं, मीन्स सेम मिल रही हैं, मीन्स फाइनल नॉन फाइनल। और फाइनल या नॉन फाइनल के लिए हमें क्या करना है, हमें खाली छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है। तो ये हमारा क्या रहेगा, आइडेंटिकल सेल है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे, तो इसमें हम राइट टिक लगा देंगे। इसके बाद Q2 Q7 आया। Q2 Q7 की हम बात करें तो Q0 Q6 Q2 Q2, तो Q2 से तो क्रॉस कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये सेम है। Q0 Q6 को एक बार देख लेते हैं, Q0 Q6 देखो Q0 Q6 में क्या है, क्रॉस।
जब Q0 Q6 में क्रॉस है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है Q2 Q7 में भी क्रॉस आएगा। क्यों? क्योंकि Q0 Q6 डिपेंड्स ऑन Q2 Q7। तो इसमें क्रॉस आ गया तो यहाँ भी क्रॉस आएगा। मीन्स दोनों में से किसी भी एक में क्रॉस आ जाएगा तो भी आप क्रॉस ही मानोगे, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस की प्रायोरिटी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से 1 7, देखो 1 7 डिपेंड्स ऑन 6 6 2 2। तो यहाँ हमारा क्या है कि यहाँ सेम आइडेंटिकल आ गए ना, 6 6 2 2 2 2 6 6। तो यहाँ पर आपका कभी क्रॉस नहीं आएगा, तो ये हमेशा खाली रहेंगी। 1 7 खाली रहेगा, 3 5 हमेशा खाली रहेगा। और आगे हम देखें, ठीक है, एक और इसमें आएगा 0 4 Q0 Q4। Q0 Q4 भी देखो खाली जाएगा। Q0 Q4 का यहाँ पे लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि Q0 Q4 भी, हाँ ये रहा Q0 Q4। Q0 Q4 विल गिव Q1 Q7 Q5 Q5। तो Q5 Q5 से तो कभी क्रॉस नहीं आएगा। एक बार 1 7 को हम चेक कर लेते हैं, Q1 Q7, Q1 Q7, Q1 Q7 ऑलरेडी खाली है। क्यों? क्योंकि Q1 Q7 जो दे रहा है हमें, Q1 Q7 जो हमें दे रहा है वो ये दे रहा है, क्या दे रहा है, Q1 Q7 जो दे रहा है डेट इज़ Q6 Q6 एंड Q2 Q2। तो ये हमारा क्या दे रहा है, आइडेंटिकल दे रहा है। तो यहाँ कभी क्रॉस नहीं आएगा। मीन्स 3 5 में कभी नहीं आएगा क्योंकि ये आइडेंटिकल है, ठीक है। 1 7 में कभी नहीं आएगा क्योंकि ये भी आइडेंटिकल है। तो 3 5 1 7। और तीसरा कौन सा था हमारा, अभी जो मैंने बताया था 0 4। क्यों? क्योंकि ये 5 5 से नहीं आएगा, 1 7 से आ सकता था, बट 1 7 क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिकल दे रहा है, तो इसलिए 0 4 में भी नहीं आएगा। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकला, इससे हमारा रिजल्ट ये निकला, ये मैट्रिक्स सारी भरने के बाद, सारी डिपेंडेंसी चेक करने के बाद हमने ये देखा कि हमारी 3 5 1 7 0 4, ये 3 जो सेल हैं ये हमारी ब्लैंक रह गई। तो हम क्या करेंगे इसमें, फाइनली रिमेनिंग सेल, इसको हम लिखेंगे Q0 Q4, जो हमारी यहाँ पर ये ब्लैंक रह गई है। Q0 Q4 राइट, Q0 नियरली इक्विवेलेंट टू Q4, इसलिए ब्लैंक रह गई है क्योंकि ये इसके इक्वल है कहीं हद तक। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं Q0 Q4 राइट। ऐसे ही 1 7 को हम लिख सकते हैं Q1 इक्विवेलेंट Q7। सो Q1 Q7 मिल के एक नई स्टेट का फॉर्म किया है इन्होंने, ठीक है ना, एक नई स्टेट का निर्माण किया है। Q3 Q5 ऑल्सो विल क्रिएट अ न्यू स्टेट डेट इज़ Q3 Q5। अब ये 0 4 अलग अलग स्टेट नहीं रही, 0 4 मिल के एक नई स्टेट बन गई, 1 7 मिल के एक नई स्टेट बन गई, 3 5 मिल के एक नई स्टेट बन गई, ठीक है। तो 3 स्टेट हमारी ये बनी। इसके अलावा जो बची वो कौन सी बची, देखो 0 इसमें आ गया, 1 आ गया, 2 इसमें कहीं नहीं आया, तो एक स्टेट हम 2 लेंगे, 2 ले ली। इसके बाद यहाँ पर कौन सा नहीं आया, 6 यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, तो एक 6 ले ली, तो 2 6 ले ली। बाकी 3 स्टेट ये हैं, 2 6, 3 और 2 5 स्टेट आएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 स्टेट आएंगी आपके मिनिमाइजेशन वाले एफए में, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं ये देख लो। डायग्राम बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं। इस एफए को हम अपने सामने रखेंगे और हम ये देखेंगे, इसमें हम देखेंगे, देखो ये हमारा पुराना वाला डायग्राम है जो गिवन क्वेश्चन में था, ये हमारा फाइनल है। कैसे बनाया हमने, हम देखेंगे यहाँ पर, ये हम क्या करेंगे, ये स्टेट बना लेंगे Q0 Q4 Q1 Q7 Q3 Q5, या मैं आपको एक ब्लैंक पेज पर बता देता हूँ, ठीक है ना, आपकी समझ में ज़्यादा जल्दी आएगा। तो हमारी जो स्टेट्स थी वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फाइनली जो हमारी स्टेट्स आई, पहली आई Q0 Q4, दूसरी आई Q1 Q7, तीसरी आई Q3 Q5, चौथी आई Q2 अकेला, पाँचवीं आई Q6 अकेला। तो ये बन गई 1 2 3 4 5 स्टेट, ठीक है ना। तो हम यहाँ से बना लेंगे Q0 Q4 पहली स्टेट, Q1 Q7 दूसरी स्टेट,
Q3 Q5 थर्ड स्टेट Q2 और आपका Q6, राइट। Q0 आपकी इनिशियल थी, ये इनिशियल रहेगी, ठीक है ना। अब हम डायग्राम बनाते हैं बारी बारी से, ठीक है ना। अब लेकिन डायग्राम बनाने के लिए आपको जो प्रीवियस डायग्राम था जो गिवन क्वेश्चन में था वो आपको सामने रखना पड़ेगा, तभी आप बना पाओगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे Q0 से 0 इतनी मिनिमाइजेशन करने के बाद हमारी ये स्टेट निकल के आई सामने, 5 स्टेट, ये हम बना लेंगे। इसके बाद हम पुराने डायग्राम पर जाएंगे, हम देखेंगे हमारे इनपुट थे 0 और 1, ठीक है। अब Q0 इनिशियल स्टेट को पकड़ो हमेशा, सबसे पहले Q0 से 0। अब यहाँ देखें हम गिवन क्वेश्चन में हमारा Q0 से 0 कहाँ जा रहा था, Q0 से 0 जा रहे हैं हम Q1, ठीक है। Q0 से 0 जा रहे हैं हम Q1, तो Q0 से हमारा जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा Q1 के लिए, मीन्स Q0 से Q1, तो Q0 ये है, Q1 यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा आपका Q0 से 0 Q1। अब आप देखेंगे Q4 से 0, यहाँ पे देखो Q4 से 0 हम जा रहे हैं, Q4 से 0 जा रहे हैं Q7। जरा हम चेक करते हैं, Q4 से 0 आप Q7 पर जा रहे होंगे ऑटोमेटिक, आपको दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने सही किया क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली मैच करेगा। एक बार और बता देता हूँ, Q0 से 0 देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमने देखा जो गिवन डायग्राम था Q0 से 0 हम Q1 जा रहे हैं, तो Q0 से 0 Q1 लगा दिया। अब Q4 से 0 हम Q7 जा रहे होंगे, एक बार चेक करते हैं, Q4 से 0 देखो Q7 जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं Q0 से 1, वो 0 तो हो गया, अब 1 की बारी है, तो Q0 से 1। अब Q0 से 1 हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 से 1 हम जा रहे हैं Q5, Q0 से 1 Q5, तो Q5 हमारा यहाँ पर है, यानी Q0 से 1 Q5। तो जाहिर सी बात है Q4 से 1 Q3 जा रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, Q4 से 1 Q0 से 1 Q5, Q0 से 1 Q5, ठीक है। और Q4 से 1 देखो Q4 से 1 भी Q5 जा रहा है, तो Q4 से 1 Q5 जा रहा है इसी सेट में, ठीक है। तो ये आपका मैच कर गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं Q1, Q0 हो गया, अब Q1 देखते हैं, Q1 से 0 हम देखते हैं, Q1 से 0 हम जा रहे हैं Q6 आउट गोइंग, तो Q1 से 0 Q6, Q1 से 0 Q6, राइट। इसके बाद में अब देखो Q7 से 0 देखो जरा, देखो Q7 से 0 Q6, Q7 से 0 Q6, Q7 से 0 Q6, ऑलरेडी बस मैच कर जाएगा, ठीक है। अब 1 की बारी आती है, तो Q1 से 1 आउट गोइंग एरो Q2, Q1 से 1 Q2, तो Q1 से 1 Q2, ये Q1 है और ये आ जाएगा 1 से Q2, तो Q7 1 से भी Q2 जा रहा होगा, Q7 1 से देखो Q2 जा रहा है, ठीक है। ये आपका सही है, Q1 कंप्लीट। अब आ जाओ Q2 स्टेट, Q2 0 से हम बनाएंगे, Q2 0 से हम जा रहे हैं Q0, तो Q2 0 से Q0, अब Q2 0 से Q4 भी जा रहे होंगे, Q2 0 से Q4, Q2 0 से Q0 जा रहे हैं हम, ठीक है। अब Q2 से 1 लेते हैं, 0 तो हो गया ना, अब Q2 से हम 1 लेते हैं, Q2 से 1 लेते हैं तो सेल्फ लूप, ये सेल्फ लूप लगा दो, Q2 से 1 सेल्फ लूप, Q2 कंप्लीट। Q3 हमारा यहाँ पर है, Q3 0, अब हम Q3 0 देखेंगे, कहाँ है हमारा Q3 0, Q3 0 इज़ Q2, तो ये आ जाएगा Q3 0 Q2, Q5 0 ज़रा चेक करो, Q5 0 भी Q2 पहुँच रहा है, Q5 0 Q2, ठीक है। सेकंड ऑटोमेटिक मैच करेगा, डोंट वरी। Q3 1 आउटगोइंग एरो इज Q6, Q3 1 Q6, तो ये आ जाएगा आपका Q3 1 Q6, Q5 1 ज़रा चेक करो, Q5 1 ऑल्सो Q6, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा है। Q3 के बाद अब हम जाएंगे Q4 ऑलरेडी हो चुका, Q4 0 हमारा हो चुका, Q4 1 हो चुका, Q5 भी हो गया,
Q6। अब Q6 की बारी आती है आउटगोइंग एरो में। Q6 0 देखो सेल्फ लूप है, तो ये तो सेल्फ लूप रह जाएगा आपका। Q6 1 की बात करूँ तो ये जा रहा है Q4। Q6 1 जा रहा है Q4, राइट। इतना हो गया, Q6 हो गया, 0 हो गया, 1 से हो गया। अब आ जाओ Q7 ऑलरेडी हम लगा चुके हैं 0 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन जाएगा, बिकॉज Q7 के बाद कोई स्टेट ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। हमारी सारी स्टेट देखो कवर हो गई। Q0 क्वेश्चन से हम देखेंगे Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, ये हमारा फाइनल हो गया। अच्छा, फाइनल स्टेट हमारी कौन सी थी? Q2 थी, तो यहाँ पर भी हमारी फाइनल स्टेट कौन सी हो जाएगी? Q2 हो जाएगी। सो दिस इज योर फाइनल फाइनाइट ऑटोमेटा आफ्टर मिनिमाइजेशन। तो यहाँ तक आपको करना है। ये आपका इस एफ ए का जो मिनिमाइजेशन था वो आपका ये फाइनल डायग्राम बनेगा। दिस इज़ दी फाइनल 5 स्टेट्स। आपकी 8 स्टेट से 5 स्टेट में एफ ए कन्वर्ट हो गया। मीनिंग दोनों का सेम है, बट स्टेट मिनिमाइज हो गई। यही हमारा टारगेट था, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक की बनाऊँ ये भी आप बताइएगा, ठीक है ना। थैंक यू।